So students, today we shall start with SN1 mechanism, SN1 type of nucleophilic substitution. What is SN1? SN1 is substitution nucleophilic unimolecular. SN2 होता था substitution nucleophilic bimolecular. Now in this mechanism what happens? We take जैसे tertiary butyl bromide ले लिया हमने और उसको पहली बात ये कि SN1 मैकेनिज्म होता है किसी पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, जैसे वाटर ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, एटसेट्रा. सो व्हेन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज मेड टू रिएक्ट विद KOH, देन व्हाट हैपन्स, OH नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा और Br नेगेटिव जो है वो लीविंग ग्रुप के रूप में निकल जाएगा. नाउ इसको यूनिमोलिकुलर हम क्यों कहते हैं वो देखते हैं. उसके लिए पहले मैकेनिज्म देखते हैं. तो मैकेनिज्म जब इसका स्टडी करें तो इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स. पहले स्टेप में क्या होता है, ये जो लीविंग ग्रुप था इट लीव्स, पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप छोड़ देता है, जबकि SN2 मैकेनिज्म में लीविंग ग्रुप भी लगा रहता था और न्यूक्लियोफाइल भी अटैच होता रहता था. ट्रांजिशन स्टेट बनती थी. यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट नहीं, इंटरमीडिएट बनने जा रहा है. जब Br नेगेटिव यानी कि Br अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा लेकिन साथ में इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी साथ ले जाएगा, देयरफॉर इट इज नेगेटिवली चार्ज. उस स्थिति में कार्बन एटम पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज. और जब कार्बन के 3 बॉन्ड हो कोवलेंट और इसके सिवाय एक पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको कार्बोनियम आयन तो कहते हैं. ओके, फर्स्ट स्टेप में विच इज स्लो स्टेप, ये अलग अलग हो गए, लीविंग ग्रुप अलग और कार्बोनियम आयन बन गया. सेकेंड स्टेप इज वेरी फास्ट. कार्बोनियम आयन पर अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. देखिए SN2 मैकेनिज्म में इधर लीविंग ग्रुप लगा होता था, न्यूक्लियोफाइल के पास एक ही तरीका था कि वो सामने से ना आए पीछे से आए, तो इस तरह से आता था. अब यहाँ SN1 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल ने कार्बोनियम पे अटैक करना है. इट कैन अटैक फ्रॉम दिस डायरेक्शन और इट कैन अटैक फ्रॉम दिस डायरेक्शन. अगर OH नेगेटिव इस डायरेक्शन से आता है तो ये प्रोडक्ट बनेगा. कन्फिग्रेशन वाइज प्रोडक्ट सेम है लेकिन कन्फिग्रेशन डिफरेंट होगी. और अगर OH नेगेटिव इस तरफ से आता है तो ये वाला प्रोडक्ट बनने वाला है कन्फिग्रेशन के हिसाब से. इन दोनों की कन्फिग्रेशन उल्टी है. और जब इक्वल अमाउंट में 2 इस तरह की लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड कन्फिग्रेशन वाले कंपाउंड्स बनते हैं तो इसको कहते हैं रेसिमाइजेशन. इसको हम शॉर्टली डिस्कस करने वाले हैं. बेसिकली रेसिमाइजेशन क्या होता है. तो SN1 का मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स. फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, दिस इज अ स्लो स्टेप, एंड सेकंड इज अटैक बाय द न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोनियम आयन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, बट दिस इज अ फास्ट स्टेप. नाउ व्हाई डू वी कॉल इट SN1? क्योंकि इसके स्लो स्टेप में, स्लो स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इस स्टेप पे डिपेंड करेगा एंड दैट विल बी इक्वल टू K इंटू CH, ये जो भी रिएक्टेंट है CH3 Br की कंसंट्रेशन. इसमें स्लो स्टेप में एक ही चीज़ है और वो ये है, और फिर इसकी पावर कितनी है, 1. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 1. इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर. अब जिस तरह से हमने SN2 मैकेनिज्म के लिए डिस्कस किया था कि टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और प्राइमरी और मिथाइल हैलाइड में अगर कंपेयर करें तो किस ग्रुप की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, वही चीज़ हम यहाँ भी चेक करते हैं. तो अब देखिए, अगर हमने स्टार्टिंग मटेरियल टर्शियरी एल्काइल हैलाइड लिया होगा तो यहाँ पे हैलोजन रहा होगा. फर्स्ट स्टेप में यहाँ से हैलोजन जाएगा तो यहाँ पे कार्बोनियम आयन क्रिएट होगा, टर्शियरी कार्बोनियम आयन. और अगर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लिया होगा तो यहाँ से हैलाइड छूटा होगा तो कार्बोनियम आयन यहाँ पे जनरेट होगा, इट इज़ अ सेकेंडरी कार्बोनियम आयन. और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिया होगा तो कार्बोनियम आयन भी क्या बनेगा, प्राइमरी, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में. और मिथाइल में जैसे मिथाइल ब्रोमाइड या क्लोराइड लिया होता तो उसमें यहाँ पे हैलोजन था, वो जब हटाएंगे तो यहाँ पे कार्बोनियम आयन बनेगा. दिस इज मिथाइल कार्बोनियम आयन. नाउ
टर्शियरी एल्काइल हैलाइड में यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, 2, 3। तो इस कार्बन एटम का पॉजिटिव चार्ज जो है कार्बोनियम आयन का, वो बेहद ज़्यादा कंपनसेट कवर अप हो जा रहा है। ये ऐसे है जैसे इस कार्बन की चोरी हो गई है, इसके इलेक्ट्रॉन लेके हेलोजन चला गया है, अब इसके पास कुछ नहीं बचा है। तो इसके 3 पड़ोसी जो हैं इसको मदद कर रहे हैं, कैसे? प्लस आई इफेक्ट से। इसमें 3 फोल्ड प्लस आई इफेक्ट है। इस कार्बन का भी यही स्थिति है, इसके पास कुछ नहीं बचा, इसके इलेक्ट्रॉन लेके भी हेलोजन चला गया है, चोरी हो गई इसकी भी। लेकिन इसकी मदद कितने लोग कर रहे हैं? केवल ये और ये कर ही नहीं सकता, ये प्लस आई इफेक्ट नहीं देगा। तो इसकी 2 फोल्ड, 2 तरफ से इसको मदद आ रही है। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जा रहा है मदद से, इसको थोड़ी कम स्टेबिलिटी मिल रही है, मदद है इसको। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मदद करने वाला एक ही ग्रुप है, बाकी 2 तो हाइड्रोजन है, वो नहीं मदद कर सकते, वो प्लस आई इफेक्ट नहीं दे सकते इसको। और इस मिथाइल कार्बोनियम आयन की मदद करने वाला कोई भी नहीं है। सो दिस कार्बोनियम आयन, मिथाइल कार्बोनियम आयन विल बी हाईली अनस्टेबल. Primary will be more stable, secondary will be more stable, and this will be the most stable. So हम ये कह सकते हैं that when SN1 mechanism takes place, then the tertiary alkyl halides will be most reactive. Then order of reactivity will be tertiary more reactive than secondary, more reactive than primary, even more reactive than methyl halide. Why? Because the carbonium ion formed from tertiary, secondary, primary and methyl alkyl halide, the tertiary carbonium ion is most stable than secondary, then primary, then methyl, because it has the highest plus I effect. And plus I effect goes on decreasing from tertiary carbonium ion towards the methyl carbonium ion. Therefore, स्लो स्टेप में कार्बोनियम आयन बनेगा, तब तो आगे रिएक्शन होगा। तो कार्बोनियम आयन सबसे पहले बना लेगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, फिर ये बनाएगा, फिर वो सोचेगा ये बनाएगा या नहीं भी बनाएगा, क्योंकि वो जो कार्बोनियम आयन स्टेबल ही नहीं होने वाला। जो चीज़ स्टेबल ना हो वो बनती भी नहीं है फिर, और वो तो बिल्कुल ऐसा रिस्क नहीं लेगा क्योंकि हाईली अनस्टेबल कार्बोनियम आयन है। तो जिस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बेहद अनस्टेबल होता है, उस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी बेहद कम हो जाती है। कहने का मतलब कि SN1 मैकेनिज्म किसको सबसे ज़्यादा सूट करता है? टर्शियरी एल्काइल हैलाइड को, बिकॉज द कार्बोनियम आयन फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल इन केस ऑफ टर्शियरी एल्काइल हैलाइड एंड लीस्ट स्टेबल इन केस ऑफ मिथाइल हैलाइड. So the order of reactivity will also be accordingly.